साथियों, आज एक अहम विषय को लेकर आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। समय से रिश्ते न होना एक बड़ी विकट समस्या है और शादी होने के बाद शादी टूटना, रिश्ता टूटना, ये अपने आप में एक और बड़ी अहम समस्या है। इसके विषय में सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कुछ इस विषय में गहराई से जांच करी तो हमने कुछ तथ्य पाए हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, आजकल बच्चे दोनों ही पक्ष, लड़का या लड़की, पढ़े लिखे हैं और उनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, उड़ान ऊंची होती है। वो आज़ादी से जीना चाहते हैं। इसलिए जब घर वाले रिश्तों की बात करते हैं तो वो अपने बरोबर की योग्यता खोजते हैं। लड़का सोचता है मुझे एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशे वाली लड़की मिले, लड़की सोचती है मुझे एक अच्छा पढ़ा लिखा नौकरी पेशे वाला या बड़ा बिजनेसमैन लड़का मिले। आखिर इन चीज़ों को खोजते खोजते माँ बाप का समय निकलता जाता है और जो ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुपों पर बायोडाटा आते हैं, ये बायोडाटा, मैं इन बायोडाटा की फ़ोटोओं की बात करूं, जो लड़के या लड़कियों की फ़ोटोएं आती है। देखिए, मैं यहाँ सभी के विषय में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ परसेंट बायोडाटा के अंदर जो फ़ोटोएं आती है वो झूठ की दुकान है। जब एक लड़की का पिता एक बायोडाटा देखता है लड़के का, तो उसे लड़का रंग रूप से सुंदर, नैन नक्श से सुंदर और स्मार्ट दिखता है। और जब वह उस लड़की वाले के घर पहुंचता है लड़का देखने के लिए, तो जो बायोडाटा में फ़ोटो दिखाई गई थी, उस फोटो में और रियल जो लड़का है उसमें दिन रात का अंतर है। तो ये बायोडाटा के साथ जो फ़ोटो आती है, ये तो निरी और निरी झूठ की दुकान है। अधिकांश केसों में, मैं सभी में नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश केसों में झूठ की दुकान है। लड़का सांवला है तो वो फ़ोटो इस हिसाब से खींचते हैं बिल्कुल गोरा दिखता है। लड़का काला है तो फ़ोटो इस हिसाब से खींचते हैं कि लड़का बिल्कुल गोरा चिट्टा दिखाई देता है। वहीं कुछ बायोडाटा में तो लड़का पक्ष या लड़की पक्ष वाले अपने बच्चों की 5-5, 7-7 साल पुरानी फ़ोटो डालते हैं, वर्तमान फ़ोटो ना डालकर। ये भी एक बड़ा कारण है रिश्तों का ना हो पाना समय से। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ें भी अहमियत रखती है, जिनकी तलाश में माता पिता भटकते रहते हैं कि कोई योग्य वर मिल जाए। और अगर कहीं मिलता भी है तो फिर डिमांडें शुरू हो जाती है। अब मांगने का स्टाइल भी बड़ा अजीब है। कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हम हैं उस हिसाब की शादी करनी होगी। यानी कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं और जैसे हम हैं उस हिसाब की शादी करनी होगी, यानी कि लगाना भी बहुत कुछ होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये समाज में एक विकट समस्या होती जा रही है, समय से रिश्ते ना होना। और उससे भी बड़ी विकट समस्या जो आ रही है वो है शादी के बाद शादियां टूटना। आज एक नहीं अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें शादियां टूट रही हैं। ऐसे में समाज के जितने भी संगठन हैं, इन संगठनों को, इनके अध्यक्षों को चाहिए कि उनके यहाँ, उनके ज़िला में, उनकी तहसील में, उनके प्रदेश में ऐसे जितने भी मामले हैं जो शादी के बाद टूटने के कगार पर हैं, उन मामलों को बैठकर
वो शांति से हल करवाएं और उन घरों को बसाएं, क्योंकि आज एक बार बेटा या बेटी की शादी करने में माता पिता की कमर टूट जाती है तो दूसरी शादी टूटने के बाद दूसरी शादी कर पाना माता पिता के लिए इतना आसान नहीं होता है। और जब रिश्ता टूट जाता है तो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, वो जब रिश्ता टूटता है तो कहते हैं कि आप अपना रिश्ता करिए, हम अपना करेंगे, आज के बाद हमारा आपसे कोई नहीं, ना हम आपका कहीं प्रचार करेंगे ना आप हमारा करेंगे। लेकिन वही लोग एक दूसरे का ज़्यादा प्रचार करते हैं कि लड़के में ये कमी थी इसलिए हमने रिश्ता तोड़ दिया, लड़की में ये कमी थी इसलिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। वही लोग इतना ज़्यादा प्रचार कर देते हैं कि शादी आगे जुड़ पाना, हो पाना बड़ा कठिन सा हो जाता है। ऐसे में समाज के जितने भी कर्णधार हैं, पदाधिकारी हैं, इनको चाहिए कि ऐसे मामलों को टूटने ना दे, ऐसे मामलों को जोड़ने का प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आज हमने देखा है कि शादी के कुछ दिन बाद लड़का पक्ष की गलती हो या लड़की पक्ष की गलती हो, रिश्ता टूट जाए तो लगता है कि रिश्ता टूट गया, लेकिन कई बार समझौतों की जिंदगी जीनी पड़ती है। कई बार लड़के को या लड़की को समझौतों की जिंदगी जीनी पड़ती है। और हमने हाल ही में कुछ ऐसे केस देखे हैं। एक पिता जिसके पास जो भी उसका व्यापार है, छोटा मोटा काम धंधा है, उससे वह संतुष्ट है अपने परिवार को पालने पोसने में, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, बिजली का बिल और 50 तरह के खर्चे जो घर के होते हैं, उन सब को वह दुख सुख पाकर पूरा करता है। और कई बार देखा जाता है कि वही पिता इतना मजबूर होता है कि वह अपना दुख किसी दूसरे के सामने बता भी नहीं सकता कि वह किन हालातों में जी रहा है। ऐसे भी कुछ मामले हमने देखे हैं। पिता की बनियान में 6 सुराख हैं, लेकिन वो फिर भी चुप है। ऐसे हालात भी हमने देखे हैं। हमने ऐसे हालात भी देखे हैं कि व्यक्ति इतना तंग हो जाता है कि वह शराब का आदी हो जाता है, किडनियां खत्म हो जाती है, लीवर खत्म हो जाते हैं और एक दिन वह इस दुनिया से ही चला जाता है। आखिर जो उसके पीछे थी, क्या वह सुकून और सुख से रह पाएगी जब वो दुनिया से चला गया? तो ऐसे हालातों पर भी आज विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि कई बार घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है केवल इसलिए कि घर में शांति बनी रहे, घर में सुख बना रहे। लेकिन ये टूटते रिश्ते, ये कड़वी जबान, जोर से चिल्ला चिल्ला कर दिखाना, गली मोहल्ले को सुनाना, इन चीज़ों से कभी घर नहीं बसते और ना ही वो कभी घर होते। वो तो बस मजबूरी का एक ठिकाना होता है। ऐसे बहुत से केस हैं। अक्सर लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ऐसा मामला चल रहा है, क्या करें? तो ऐसे में उन भाई साहब के पास ही कोई जवाब नहीं हो पाता कि वो उनको क्या सलाह दें। हम उनको ये भी सलाह नहीं दे सकते कि आप अलग हो जाओ। हम उनको ये सलाह भी नहीं दे सकते कि
आप विरोध करो। बस आखिर मजबूर होकर यही सलाह देनी पड़ती है कि भाई जो भाग्य में लिखा है वो भोगना है, भोग लो, और कोई समाधान नहीं। तो साथियों, आज समाज को आवश्यकता है विचार करने की कि आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे और कब तक चलेगा। कभी कभी कहते हैं तंग आया हुआ इंसान न जाने क्या सोच ले। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि सुख और शांति से रहिए, सुकून से रहिए। कम है तो कम खाकर रहिए, गम है तो गम खाकर रहिए। पड़ोसी का मकान बड़ा है तो उसे देख कर ना जलें। जितनी श्रद्धा है आपके पास उतना ही मकान है। आपके भाग्य में जितना था उतना है। हाँ, उसे बड़ा किया जा सकता है और वो भी भाग्य का खेल है। भाग्य में लिखा है तो वह बड़ा होगा। कौन किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है इसकी चिंता ना करें। अपने बच्चे को देखिए वह कहाँ पढ़ रहा है। अपने से ऊपर देखकर ना जिए, अपने से नीचे देखकर भी कभी जी लिया करो। सुख शांति बनी रहेगी। समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहेगा। अमर पटा कोई नहीं लेकर आया इस धरती पर। किसी को नहीं पता किस दिन ये प्राण बखेरू उड़ जाएंगे। ये बड़े मकान, ये छोटे मकान, ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए सुख शांति से रहें, सुख शांति से जिएं। परमात्मा ने जो दिया है उसे अपना भाग्य समझें और चैन और अमन से रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।